The satisfaction in architecture starts with the fact कि I imagined something, अल्लाह के हुक्म से एक चीज़ आई जो मेरे सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करती थी. उसके बाद टूल्स के ज़रिए 1 साल तक परसिस्टेंटली वो चीज़ मेरे दिमाग में रही और फिर वो ज़मीन के कैनवस पर आ गई और उसके अंदर रहने वाले लोगों का वही फीलिंग है उसके बारे में जो मेरी फीलिंग थी. तो इससे बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या होगी. अस्सलाम वालेकुम. और हमेशा मैं चाहूँगी कि मेरे हवाले से जितने भी लोग सुन रहे हो उन तक मेरा सलामती की दुआ पहुँचे. सो अस्सलाम वालेकुम इन दैट स्पिरिट एंड मे अल्लाह वॉच ओवर यू always wherever you are. अच्छा, I have come here today and I was very confused कि what am I supposed to talk about. So I'm just going to take it as it comes. And सबसे पहले even here लोगों को इस चीज़ पे बहुत हैरत होती है कि what is a woman doing in this very male oriented profession. उनके लिए मेरा ये जवाब है कि there is no such thing as a gender defined profession. There is no such thing मेरे नज़दीक. Every profession requires a skill और अल्लाह जिसमें चाहे वो डाल देता है और अल्लाह ही वो काम लेता है. हम खुद से कुछ नहीं करते. Life is too short to be a coincidence. There is nothing like a coincidence in life. It is all programmed. तो फिर बात ये होती है कि हमने क्या किया. हमने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया होता. हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारी नीयत पे होता है. जिस तरह बचपन से किसी बच्चे को पूछते हैं या बड़े हो जाते हैं तो वो एक जवाब देते हैं कि जी मुझे बचपन से शौक़ था कि मैं डॉक्टर बन के दुनिया की और दुखी इंसानियत की खिदमत करूँगा या करूँगी. सो मुझे बचपन से यही बनना था. स्ट्रेंज, आई एम वन ऑफ दोज. मुझे बचपन से स्पेसेस डिज़ाइन करनी थी. फिर हम ऐसी जगह रहते थे. आई ग्रू अप इन नाइजीरिया. वहाँ पे इतनी कंपनी थी ही नहीं. सो इट वॉज मोर और लेस लाइक आई हैड अ रूम टू माई सेल्फ एंड लॉट्स ऑफ टाइम टू थिंक एंड नो टेलीविज़न. तब नहीं था. सो द ओनली एंटरटेनमेंट was my own self. I had to create my own time, my own business. So self discovery तो बहुत छोटी उम्र से शुरू हो गई थी. और उस कमरे के अंदर मुझे फिर थोड़े अरसे बाद अपना बेड भी एक स्पेसिफिक जगह चाहिए था और कुछ और भी. चेयर भी जो थी वो ज़रा दूर हो क्योंकि मुझे नीचे कागज़ रख करके पेंट करना है या मुझे अपना होमवर्क करना है या कुछ और करना है. हाँ, एक अर्ज जो थी वो हमेशा से थी एंड दैट वाज कि जो मेरे इर्द गिर्द हो रहा है वो तो मैं कर ही लूँगी. आई वॉन्टेड टू डू दैट विच नोबडी इन द हाउस वॉज डूइंग एंड दैट वॉज आर्ट्स. ठीक है. माई फादर वॉज एन engineer. My mother was a master homemaker. She was not just a homemaker, she was a master organizer and she was a master homemaker. But it was my father. I used to be in awe of my father in terms of the sheer genius that he was. He was a man who had taught himself 6 languages. He had such an effortless absorption of the way people would communicate and what sort of words they would use. He could speak in Urdu, he could speak in English, he could understand French, he could, later on he picked up Arabic. Then he could somehow make sense of what the Chinese and Japanese were saying, and I wanted to be like him because you just couldn't fool him. My father used to have, he was an electrical engineer, तो उनका एक ड्राफ्टिंग टेबल होता था. उसके ऊपर एक स्टेंसिल पड़ी होती थी और एक रिपीडो पड़ा होता था और उसके साथ वो काम करते थे. और वो मेरी फैसिनेशन थी कि किस वक्त अब्बू दफ्तर जाएं और अपने टूल्स बाहर छोड़ दें तो मैं अपना छोटा सा कागज़ लगाऊं और उस स्टेंसिल के अंदर जो है ना उस पेन को घुमाऊं. जस्ट राइटिंग माई नेम थ्रू हिज स्टेंसिल वॉज सच अ बिग थिंग. एंड then I fell ill in my childhood. I got whooping cough, so I had to spend a lot of time at home. So I told them to bring me a set of paints and a drawing book. और होमवर्क तो हो ही गया है और क्लास तो अब जाना नहीं है. तो that is when I started experimenting with a brush and with paints, and they would let me, they would indulge me.
जब पेंट से फैसिनेशन ख़त्म हुई तो देन ही बॉट मी अ सेट ऑफ लेगो एंड आई थिंक इट वाज हाउ टू मेक अ प्लेन आउट ऑफ लेगो. उसकी एक मैनुअल आती है और उसको आपने वो एक प्लेन तो बना के मैंने दिखा दिया और अब्बू ने, मैंने कहा आई वांट द अदर सेट ऑफ लेगो, सो ही बॉट मी अनदर लेगो एंड देन अ थर्ड एंड देन अ फोर्थ. तो फिर वन फाइन डे ही सेड कि बेटा यू डोंट हैव टू गो ऑन मेकिंग एन एरोप्लेन ऑल द टाइम, जस्ट डिसमेंटल इट एंड मेक वॉट एवर यू वॉन्ट आउट ऑफ दैम. एंड दैट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. So I think it was a mixture of that which brought me, and one fine day I said कि अबू क्या सिर्फ इंजीनियर ही बन सकते हैं, सिर्फ यही बताते रहेंगे कि लाइट कहाँ लगानी है और जनरेटर कहाँ कनेक्ट होना है. ऐसे नहीं हो सकता कि हम पूरा कमरा उनको बना के दे दें कि हर चीज़ कहाँ जाएगी. उन्होंने कहा हाँ बेटा कुछ लोग ऐसे करते हैं. मैंने कहा एंड दे आर पेड टू डू दैट ऑल्सो. तो उन्होंने कहा दे आर पेड वेरी वेल. मैंने कहा व्हाट डू यू कॉल देम? एंड ही सेड दे आर आर्किटेक्ट्स. We call them architects. And I said, listen, this is what I want to be. And he took a look at me and he was slightly taken aback. And the first person who supported me in my choice of life was my father. And he said, अच्छा बेटा आपका जो जी करे आप कर लेना, ठीक है. 2-3 years later, here I was with 2 double promotions. 7वीं जमात में I came back to Pakistan because it was no longer safe for expats to live there at that time. The first challenge in my life was something that lots of you in Pakistan will take for granted. मुझे उर्दू नहीं आती थी, बोलनी आती थी, समझनी आती थी, मुझे लिखनी और पढ़नी उर्दू नहीं आती थी. For those of you जो पाकिस्तान में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, अगर आप उस रीजनल लैंग्वेज को रिजेक्ट कर रहे हैं, आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं. अगर आप पेशावर में पोस्टेड हैं तो लाला सोमरावर का वे, यू हैव टू नो इट. इफ़ यू आर लिविंग इन नाइजीरिया, यू हैव टू नो द रीजनल लैंग्वेज. हाउ कैन यू म्यूटिलेट योर ब्रेन टू द एक्सटेंट कि यू सिट इन अ प्लेस एंड यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ द सॉइल. इतनी तो आपको आनी चाहिए, इससे आपका दिमाग जो है वो खुलेगा. अब कमिंग टू NCA, जब ये फैसला हो गया कि आर्किटेक्ट बनना है तो द ओनली एम वाज कि उस इंस्टीट्यूशन से बनना है जो दी बेस्ट है इन दिस. एट दैट टाइम इट वाज द नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स और मेरी कोई फॉर्मल ड्राइंग स्किल नहीं थी. उसके ऊपर मेरी अम्मी बेचारी फिर चौंक गई. वो एक सीधी सादी भावलपुर की खातून थी और उसने सुना था कि यार NCA का क्राउड तो बड़ा आज़ाद होता है. तो कमिंग फ्रॉम अ हाउस होल्ड जहाँ 11वीं का ख़त्म भी होता था और मिलाद भी होते थे और सारी अरेंज्ड मैरिजेस थी, तो उन्होंने सोचा ओ हो हाउ एम आई गोइंग टू टैकल अ लेडी गोइंग टू NCA. शी हैड नो प्रॉब्लम्स माइंड यू विद मी स्टडिंग विद मैन, क्योंकि उनका एक और भी मुझसे गिला रहा कि तेरियां हरकतां ही सारियां मुंडियां आलियां, मैं तेरा ब्याह किस तरह करांगी. ठीक है, बिकॉज आई डोंट लुक लाइक हर. Mind you, she was roses and cream, and here was this brown रंग का बच्चा को जो जब मास होती थी तो वो धूप में साइकिल चला रहा होता था और 2 घंटे के स्लॉट के अंदर जो कर लो और फिर उसका सबूत जो है वो घुमा दो. जिस हॉल में मेरा टेस्ट हुआ उस हॉल में नैयर साहब का बेटा भी ड्राइंग कर रहा था, उधर वासिफ अली का भतीजा भी उधर ही ड्राइंग कर रहा था और उनकी ड्राइंगें बड़ी अच्छी थी. एंड वन ऑफ देम वॉज सो मीन, आई स्टिल टीज हिम अबाउट इट. ही वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी एंड ही सेड कि ड्राइंग तो तुमने ठीक कर ली है लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारा दाखिला नहीं होना. उन्होंने मेरे मामू को भेजा लिस्ट देखने के लिए. वहाँ से फ़ोन आया PTCL पे, ओ नसरीना पी ओदा ना नहीं है लिस्ट ते, हुण तुसी तैयार हो जाओ. बिकॉज दे वर वेटिंग कि जी मैंने अपना स्यापा डालना है तो इसको चुप कैसे कराना है अब हमने. उसके थोड़ी देर बाद उनका फ़ोन आया, ओ आप ही घबराहट से ना मैं गलत डिपार्टमेंट की लिस्ट देख रहा सी. तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट च नहीं है, आर्किटेक्चर तो उदा 8वां नंबर है. इंटरव्यू वास्ते कॉल आएगी. अच्छा जी, एक अटैम्प्ट हुआ था, इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई. अब हेयर बच्चों, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज. बी योर सेल्फ, बी प्राउड ऑफ वॉट यू आर एंड हैव द करेज to say the truth. ठीक है, I walked into that interview. The only reason they had called me to that interview was because I was the only person who had topped in the English and the math exam.
माई ड्राइंग वॉज एवरेज। ठीक है, उन्होंने कहा जी इसको तो बुला लो, बात ही करके देख लें। अच्छा जी, चले गए। वहाँ पे एक डाइनिंग टेबल था यूँ लगा हुआ, उसके उस तरफ जो थे कोई 16 लोग बैठे हुए थे, ऑल ऑफ देम वर आर्टिस्ट्स, और उसकी लॉन्ग एंड पे यूँ करके मुझे बिठाया हुआ था। उस वक्त तो ख़जाने का राज पूछ लेते, मैं बता देती। आई वाज सो, तो इन ऑर्डर टू पजल मी, लेट ज़हूरुल इखलाक साहब, उन्होंने मुझसे एक सवाल किया जिसका जवाब मैंने गलत दिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आपको पता है कि आपने सवाल का जवाब गलत दिया। तो मैंने कहा कि जी अगर मुझे ये पता होता तो मैं सही जवाब दे देती, अगर आप कह रहे हैं कि ये गलत है तो गलत होगा। तो उन्होंने कहा अब क्या होगा? मैंने कहा अब क्या होगा, आई हैव मेड अ मिस्टेक, लेट्स मूव ऑन, व्हाट कैन आई डू अबाउट दिस, आई कांट डू एनीथिंग। तो आई थिंक दैट वाज वेयर इट क्लिक्ड, दे सेड कि ही वाज अ पर्सन हु वाज नॉट ट्राइंग टू कवर अप एनीथिंग. I didn't want to cover up anything because I was so nervous over there. I thought I would faint if they kept me there another 3 minutes. I wanted to leave. बहरहाल अब सिलेक्शन हो गया. अब now my mother can't say कि जी इसको यहाँ नहीं भेजना. तो the first thing she did was she came up to me and said कि बेटा तुम्हें पता है ना कि हमारा घराना कैसा है, तो वहाँ जाके चक्कर शक्कर नहीं चलाना तुमने. तुम पढ़ने जा रही हो और पढ़ के ही आ जाना. एंड नाउ व्हेन आई लुक बैक ऑन डेट एंड आई स्टार्ट टू एनालाइज, मैं कहती हूँ अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे यही बनाया, इसी प्रोफेशन में मुझसे काम लेना चाहा. एंड यू कैन ओनली एक्सेल इन अ प्रोफेशन विद 2 थिंग्स. वन इज़ कि यू शुड डेडिकेटेडली वर्क ऑन योर स्किल. आपकी जो स्किल है अल्लाह की तरफ से जो दे दी गई है, बाकी आप उसको हार्ड वर्क से पॉलिश करोगे. देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क. और उसके बाद एक और चीज़ जो आपको चाहिए, यू हैव टू हैव अ पैशन फॉर इट. इफ़ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, यू कैन नॉट डू इट. आर्किटेक्चर इज़ नॉट अ ग्लैमरस जॉब. ये मैं अभी बैठी हूँ अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, ठीक है. जब मुझे बाहर निकलना पड़ता है ना तो पसीने से बुरा हाल हो जाता है. आप लोग एसीज़ में जो लोग बैठते हैं उनको रोज़ सुबह उठ के ना कहना चाहिए फ़बे ये हलाए रब्बे को मा तो कज़्ज़बान, क्योंकि मतलूबा सहूलत मुझे मैसर नहीं है, मुझे बिल्कुल मैसर नहीं है. फॉर 27 years आई हैव वर्कड ऑन साइट्स विद अ हीट एंड डस्ट एलर्जी. आई टेक एंटी एलर्जीज वेरी रेगुलरली, बट आई एम इन लव विद वॉट आई डू, इसलिए मुझे वो तकलीफ़ मंजूर है. सो आप जो भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में उससे बारे में पैशनेट हो जाएं, तो फिर उसके रास्ते की तकलीफ़ें जो हैं वो आपको कुछ नहीं कहेंगी, आपको पता ही नहीं चलेंगी, आएंगी गुजर जाएंगी. कोविड के दिनों में ये आप लोग मास्क लगा के बैठे हैं, डबल मास्क लगा के, एक बरसात के मौसम में बग़ैर पंखे के एक साइट में खड़े होके गुल खान को ये कहना लाला ये तुम क्या करती है, एंड टू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर विद देम इज़ टफ. ठीक है. हाँ, what is the satisfaction in architecture? The satisfaction in architecture starts with the fact कि I imagined something. अल्लाह के हुक्म से एक चीज़ आई जो मेरे सिर्फ दिमाग में एग्जिस्ट करती थी. ठीक है. उसके बाद टूल्स के ज़रिए 1 साल तक परसिस्टेंटली वो चीज़ मेरे दिमाग में रही, और फिर वो ज़मीन के कैनवस पर आ गई, और उसके अंदर रहने वाले लोगों का वही फीलिंग है उसके बारे में जो मेरी फीलिंग थी. तो इससे बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या होगी. एंड येस, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ सेटबैक्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पर्सनल सेटबैक्स, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल सेटबैक्स, बट दे हैव नॉट डिटर्ड मी इन 27 years. I was just telling someone that once there was an architectural proposal that I was competing for, and I would sign my initials. I would write M.A. Rehman from office of M.A. Rehman. And then one fine day the letter came in the mail that we request Mr. M.A. Rehman to personally come and have a presentation there. So I walked in and the people said he has sent his secretary. I said, who has sent his secretary? That Mr. M.A. Rehman was supposed to be here. I said, I am M.A. Rehman. And he said, you're M.A. Rehman? I said, yes. M.A. Rehman is not a Muhammad Ahmad Rehman or Muhammad Amir Rehman. I said, absolutely not. M.A. Rehman stands for Mariam Rehman, and it's me. So he gave me this look, okay, you kidding me? You're actually wasting my time. Oh, okay then, Mr. Rehman, if you're like this, so. And they gave me such a tough time for 6 months.
for 6 months they wouldn't accept that a lady is going to tell them, these macho men, what to do. And now after passing that test of just 6 months, 7 months, अब वो किसी और के पास नहीं जाते. They keep coming to M.A. Rehman. ठीक है? So I must have done something right. I would like to say to everybody out there कि आपकी सलाहियत is not limited by gender. उसकी कोई limitation religion से नहीं है, उसकी कोई limitation किसी चीज़ से भी नहीं है, क्योंकि जहन और रूह जो है वो जिस्म की कैद से बालातर है. आप जो भी करना चाहते हैं ज़िंदगी में, सबसे पहले ये असेस करें कि आप नंबर 1 कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद नंबर 2 आप क्यों करना चाहते हैं, और नंबर 3 विच इज़ समथिंग जो हमारा यूथ इज़ रियली गेटिंग इनटू दिस, प्लीज़ टेक नोट ऑफ ऑल द हैंडीकैप्स एंड हर्डल्स दैट विल कम योर वे, और फिर सोचें कि जो आपने करना है वो इन स्पाइट ऑफ दिस करना है. एंड दिस इज़ ऑल आई हैव टू से फॉर यू राइट नाउ. स्टार्ट विद दिस. एक दफ़ा जब सुबह उठें, आई डू इट डेली, अपनी ज़िंदगी का बदतरीन दिन जो था ना उसको याद कीजिएगा कि ये मेरी ज़िंदगी का बदतरीन दिन था, उस दिन मैं कितनी मजबूर थी. तो फिर आप यू विल वेक अप विथ सच अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड कि ये दिन मुझ पे आया था और ये गुजर गया है, और आज मैं इस दिन से इतनी बेहतर हूँ. एंड देन यू विल एक्सेल. आई गारंटी इट कि उस बुरे दिन से यहाँ तक आने में भी आपका कोई कमाल नहीं था. आपको आना था, सो आप आ गए. अब आ गए हैं तो फिर enjoy the show and don't go with the flow. Go exactly where you want to and stop bothering about what people will say to you. They have their right, and mind you, people have too much time to themselves. So you don't have the time. Life is literally too short.